एक वाशाता इस्लाम में गुजरी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक़ था। आपने इब्तिदाई तालीम तो अपने कस्बे जीलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की एला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। इस ज़माने में गाड़ियों और मोटर कारें न थीं, इसलिए लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल सफ़र करते थे। चुनाचे आपकी वालिदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के हमरा रवाना कर दिया। सफ़र पे रवाना होने से पहले आपकी वालिदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ गुज़र औक़ात के लिए दी। आपकी वालिदा ने ये अशरफियाँ आपके कमीज़ की तामीज़ से दी ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको ख़ास तौर पर ये नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब ना जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पे रवाना हो गए। काफ़िले के लोग डरते डरते सफ़र पे रवाना हुए। इन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफ़िले पर हमला ना कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफ़िलों को लौट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफ़िले ने अभी सफ़र की 2 मंजिलें ही तय की थीं कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में इस पर हमला कर दिया। तमाम काफ़िले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने अहल काफ़िला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जीलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के, तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरे कमीज़ की तामीज़ सली हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जो अब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने तज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के सचमुच बता तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा ना रही। आपने अपने कमीज़ की ताक को खोला तो पूरी 40 अशरफियाँ ज़मीन पर गिर पड़ी। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। इसने आपसे मुखातब होकर कहा, लड़के, तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया, हालांकि तो आसानी से अपनी अशरफियाँ बचा सकता था? आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया है। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि बेसाख्ता इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी के इहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। इसके दिल से गफलत का पर्दा दूर हो गया। इसने तौबा कर ली और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की उसलाह हो गई और वो नेकी और परहेज़गारी की जिंदगी गुजारने लगे।